चलिए, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं डर। डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कुछ भी करने से रोकती है और अगर वो कुछ करता है ना, तो सही करने की बजाय गलत ज़रूर करेगा मतलब क्रॉस लगा दो उसके ऊपर। अब क्या करें? अब डर से कैसे जीता जाए? तो डर से जीतने के लिए सबसे पहले मैं इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले ना आपको एक बात कहना चाहती हूँ 2 लाइनों में कि डर से कैसे जीता जाए? डर को जीतने के लिए ज़रूरी है कि जिस विषय में आपको ज्ञान ना हो ना, उसके बारे में नॉलेज बढ़ाना शुरू कर दो अपनी। जैसे कि कहते हैं ना कि जो अब लाइट चली जाती है, तो अंधेरा हो जाता है, दीपक तले अंधेरा होता है। बट दीपक के तले अंधेरा होता है ना, बट दीपक के चारों ओर तो रोशनी होती है ना, तो ये डर को दूर करने का तरीका है। अब हम बात करेंगे डर को दूर करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए एक इंसान को। देखो डर किसी भी चीज़ का हो सकता है। बच्चे को अपने माँ-बाप से डर होता है कि मैं अगर अच्छे नंबर नहीं लाया तो मेरे माँ-बाप मुझे डाँटेंगे, गुस्सा करेंगे। ठीक इसी तरह से एक औरत को डर होता है अपने पति का। वो डर नहीं होता, एक तरह की रिस्पेक्ट होती है बट वो डर में बदल जाता है। अब डर क्यों? अगर मुझसे खाना अच्छा नहीं बना, नमक कम रह गया, सब्ज़ी में कोई मसाले कम रह गए तो मुझे सुनना पड़ेगा। ये डर है। डर के बहुत अलग-अलग रूप होते हैं। एक आदमी को क्या डर होता है? जब वो कहीं बाहर काम पर जाता है ना और कोई काम कर रहा होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई बिज़नेस कर रहा होता है, तो उसको सबसे पहले उसके लॉस के बारे में सोचना होता है। तो ये भी एक डर है। डर की कोई संज्ञा नहीं है, डर किसी भी तरह का हो सकता है। हो सकता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा है, दिखने में हेल्थ बहुत अच्छा है, हेल्दी है और वो जिम जाता है। बट जिम जाने के बावजूद मालूम है किस चीज़ से डर सकता है? वो एक दीवार जैसे होती है उसपे मकड़ी चल रही है तो उसे मकड़ी से भी डर लग मतलब डर की कोई संज्ञा नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नीचे फर्श पे कॉकरोच को चलते हुए देख के डर जाते हैं। मतलब कहीं बड़ा-सा चूहा आ गया तो आप डर जाएँगे। तो डर अलग-अलग तरह का होता है, ये हमारे मन का डर है। डर वो डर है जिसे हमने खुद पैदा किया है, किसी ने बनाया नहीं है। हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई, ये डर है। पर अब इस डर का क्या करें? कैसे अपने डर पे काबू पाना है? कैसे आपको अपने डर पे काबू पाकर अपने आप को आगे बढ़ाना है? कैसे करना है? क्या करना है? देखिए, अब क्या होता है ना, डर के तो बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को किसी एक स्टूडेंट को डर लगता है अपने टीचर से कि मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया तो मेरा टीचर मुझे फट से आके एक थप्पड़ लगा देगा। ये डर है। अब इस डर को भगाने के लिए करना क्या है? देखिए, डर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपकी लाइफ में एक बार एंटर हो गई ना, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि डर के साए में जीने का मतलब है कि आप डर से डर गए। डर से कौन डरता है? जो पहले से डरा हुआ और डर से कौन डरेगा जिसे डर से डराया जा रहा है। डर, 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 डर। अब इस डर को पीछे भगाने का समय आ गया है। इस डर को खत्म करने का समय आ गया है। अब आप कहेंगे हम डर को कैसे खत्म करें? हर इंसान किसी न किसी जगह, किसी न किसी बात से डरता है। जी हाँ। डर पर काबू किसी और को नहीं, आपको पाना है, अपने आप पाना है। बट उस डर से काबू पाने का जो रास्ता है ना, वो हम दिखाएँगे आपको। आपको करना क्या है? सपोज़ मान लीजिए एक स्टूडेंट है और वो कोई प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है और उसे पता है कि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा नहीं बना है या उस प्रोजेक्ट में क्या कमी है। आफ्टर दैट वो प्रोजेक्ट जो है अपने टीचर के सामने पेश कर रहा है डरते हुए। जी नहीं, आपको ये गलती ही नहीं करनी है। आपको ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में कमी है, आपको बनाना नहीं आ रहा, आप अपने टीचर के पास जाओ, उससे अवेयरनेस लो। अगर वहाँ से नहीं मिल रही है, तो आज के टाइम में इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप उसके बारे में अवेयर बनें। उसके बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज आप कलेक्ट करेंगे ना, आप उतने ज़्यादा उस डर को दूर करते चलेंगे। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका मालूम क्या होता है? नॉलेज। जी हाँ, नॉलेज, ज्ञान। जब हम किसी चीज़ की नॉलेज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, हम उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माइंड में जिज्ञासा बनती है, क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता चला जाता है कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ है ना, जो आपके माइंड में डर बनी हुई थी, वो धीरे-धीरे ऐसे दूर होता चला जाएगा और जैसे-जैसे आपका नॉलेज का लेवल बढ़ता जाएगा ना, तो डर कहीं खो जाएगा। तो वो जो डर है, वो कैसे खत्म हो गया? वो खत्म ऐसे हुआ कि आपने अपनी नॉलेज को धीरे-धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया।
आपको वो नॉलेज इतनी बढ़ानी है कि जब तक आप अपनी चीज़ को लेके, अपने टॉपिक को लेके अच्छे से क्लियर नहीं हो जाते, तब तक आपको उसके ऊपर मेहनत करते रहना। ये नहीं सोचना कि मैं इस टॉपिक पर प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ये टॉपिक सामने वाले ने रेडी किया हुआ है या इस टॉपिक में ये कमी नहीं, कमी तो हम सब में है ना। पर हमें तो अपने डर पे काबू पाना और डर पे काबू पाने के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट करें, जिससे उस चीज़ की नॉलेज हो और फिर धीरे-धीरे उन टॉपिक्स को ना एक बुक बना लें, उसमें नोट डाउन करें, डेली नोट डाउन करें, डेली नोट डाउन करें। अब क्या होगा ना, आप 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे धीरे-धीरे करके पॉइंट्स इतने गेन कर लेंगे, इतने सारी नॉलेज आपके माइंड में एक फ्लॉपी की तरह फीड हो जाएगी और आपको पता लगेगा कि मैंने कितने अच्छे से उस चीज़ को प्रिपेयर किया है। फिर जब वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके आपके माइंड में यहाँ सेट हो जाए ना, तब उस टॉपिक पर काम करो और उस टॉपिक पर काम करने के बाद उसको कंप्लीट करने के बाद जाके अपने जो ऊपर जो भी इंसान है जिससे आपको चेकआउट कराना है, कोई टीचर है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई बिज़नेस आप करो, तब वहाँ जाकर अपनी प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छे से फ्री माइंड, रिलैक्स होकर उस प्रेज़ेंटेशन को शो करो। एंड यू नो आप एक चीज़ नोट करोगे, जैसे-जैसे आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी ना, सामने वाला इंसान जो आपको डरा रहा था, जो आपका डर अंदर बैठा हुआ आपको डरा रहा था ना, वो धीरे-धीरे कहीं गुम होना शुरू हो जाएगा। क्यों गुम होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि आपके पास नॉलेज बढ़ गई है। आप समझ गए हो कि बिना नॉलेज के कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये तरीका है अपने डर पर काबू पाने का। किसी ने क्या खूब कहा है कि डर को जीतने से अच्छा कोई ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता, डर को जीतने से अच्छा कुछ हो नहीं सकता, डर को मारने से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। पर इस डर को अपने ज्ञान से दूर करने का एक ही मकसद है। इस डर को अपने ज्ञान से दूर करने का एक ही मकसद है कि अपने ज्ञान को इतना बढ़ा लो कि डर हमेशा के लिए दब जाए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि डर क्या होता है।